है ना। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो ये भी एक पेपर है हमारा। अब ये पेपर है साहब, तो इस पेपर को या तो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि ये पेपर इस पर जाएगा तो ये बिंदी इनके साथ मिल जाएगी, ये बिंदी हटेगी नहीं, किसी बिंदी को हटाना नहीं है। यदि बिंदी, ये चारों बिंदी यदि इस पर जाएगी तो चारों बिंदी इधर चली जाएगी, लेकिन इस बिंदी को छिपाएगी नहीं, छिपता नहीं है ना। हमारा वैसे चैप्टर का नाम है कागज को मोड़ना। कागज को सिर्फ हम मोड़ रहे हैं, पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, है ना। फोल्ड करने पर जो भी आकृति दोनों साइड में रहती है वो तो रहना ही चाहिए। जैसे हमने इस पेपर को घुमाया तो या तो ये पेपर ऐसा घुमा दूं या ऐसा घुमा दूं, दोनों में से किधर भी घुमा सकते हैं। यदि हम इस पेपर को ऐसा घुमाएंगे तो बताओ ये वाली बिंदी यहां पर जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी, ये बिंदी यहां पर चली जाएगी। और यदि इस पेपर को इधर घुमाना है तो ये बिंदी कहां चली जाएगी? ये चारों बिंदी उठकर यहां चली जाएगी अपने अपनी जितनी दूर। अब ये यहां पर लगा हुआ दर्पण, क्या लगा भैया? दर्पण लगा हुआ है। और दर्पण, आप देखो जितने ये पास में उतने ही पास में ये बिंदी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी, और ये दोनों बिंदी कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी। अब ऐसे में सोचना मैं रेड पेन सबको समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो बोले क्या ये ब्लू रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ब्लू रेड नहीं होगा भैया, इसको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। इस पेपर को या तो ऐसा मोड़ूंगा या ऐसा मोड़ूंगा, है ना। दोनों में किधर भी हमें मोड़ना पड़ेगा। तो मोड़ने पर या तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी या ये होगी, और ये दोनों ही क्या है भैया? एक है। दोनों ही कैसी है? एक आकृति है। अब ऐसी आकृति 1 2 3 4 5 5 बिंदु वाली आकृति आपको दिख रही है तो वही सही रहेगा। अब इसमें देखिएगा पहले वाले में क्या है भैया? 1 2 3 बिंदी है, 3 बिंदियां ने गलत, यहाँ तो 5 बिंदियां आना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 तो आ रही है, लेकिन इस टाइप की आ रही क्या? दोनों में किसी भी बिल्कुल नहीं आ रही है। बोलो सर गलत, है ना। अब इसमें तीसरे वाले में देखिएगा सेम का सेम आ चुका है, ये और ये क्या है? दोनों में एक जैसा है, तो यही क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा। ये वाला भाग एक को हटा दो, एक भाग को क्या कर देंगे? हम हटा देंगे इस भाग को हमने हटा दिया, तो हटा दिया तो कौन सा बच्चा? यही बच्चा, और यही हमारा आंसर है। डी वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 बिंदु तो है, लेकिन इस पेपर को यूं फोल्ड करने पर बिंदी ऐसे थोड़ी रखा जाएगी, बिंदी तो इस टाइप से रखाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा मुझे ये उम्मीद है, और नहीं आया होगा तो देखिएगा पेपर से समझते हैं। एक पेपर लेते हैं और उस पेपर को हम क्या है इस जैसा बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, इस पेपर को हमने लिया, देखिएगा ध्यान से। अब इस पेपर पे लिया और इस पेपर को कहा कि 2 बट्टे में है ये, है ना। अब ये बिंदी, ये चारों बिंदी देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये थी हमारे प्रश्न में। तो 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी और ये 4 बिंदी, 1 बिंदी यहाँ पर है। अब ध्यान से समझना, प्रश्न आकृति व हमारे कागज पर बनी हुई आकृति एक जैसी है, आप देख पा रहे हैं। अब इस पेपर को या तो ऐसा घुमाऊंगा या ऐसा घुमाऊंगा। ऐसा घुमाने पर भी हम देखते हैं कि कोई सी भी आकृति छिपी नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 ही बिंदी है, 5 बिंदी इस जैसा बन रहा है। यदि मैं इस पेपर को ऐसा फोल्ड करूंगा तो भी क्या रहेगा भैया? देखो 4 बिंदी दिख रही है, और ये बीच में भी ये बिंदी दिख रही है, देखो ध्यान से, ये चारों दिख रही है। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। घर पे आप बना कर देखो कागज को ऐसे, तो यही वाला हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा।